हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्लास 11 की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसके बारे में। चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आज। और अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक कमेंट प्यारा सा डाल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपको ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, यह एक्चुअल में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आपका हो गया क्लास जो है यहाँ पे 11 हो गया, और यह NCERT की बुक है, और यहाँ पे CBSE बोर्ड हो गया। और आप जो है सो अगर आप UPSC, स्टेट PSC या SSC की या NDA की कर रहे हैं या CDS की कर रहे हैं तो आप हमारी इस लेक्चर को देखिए। या अगर आप BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है सो जो चैप्टर नंबर इसका 1 है जिसमें बात कर रहा है आपको ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के हम अब बात करेंगे कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्या है। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, जो ज्योग्राफी है जो आपका ज्योग्राफी है इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। या जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो अब यहाँ पे जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसका डेवलपमेंट पहले हुआ है, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो 1930 का जो क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। ठीक है, तो आपको 1930 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसके बाद में जोग्राफर्स भी चूँकि इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे डील करना उस पर काम किए, तो इन्होंने जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अलग अलग इंडिफिनिट ब्रांच निकाले। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आता है कि जो ज्योग्राफी है तो पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट कहिए या आपके इसके बारे में क्या सोचना है, तो पर्सपेक्टिव आता है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसके बाद में जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आपको आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बाद में आता है आपका सेटलमेंट। और सेटलमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको आती है प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग। और फिर जो है सो मॉडल्स हो गया कि एक्सटेंडर मॉडल्स बना दिया जाए जो सभी जगह अप्लाई हो। तो यह ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। और ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट में जो दूसरा चीज़ आता है आपका यहाँ पे उसके बारे में अगर हम बात करें तो यह आता है आपको कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपको लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर के बारे में अगर हम बात करते हैं या हम कहें आपको कि आपको जियोमॉर्फोलॉजी हो गया,
उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर हो गया, और हाइड्रोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं ओशनोग्राफी। उसके बाद में आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया, तो एटमॉस्फेयर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी। और फिर जो है आपका यहाँ पे हो जाता है आपको बायोस्फीयर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको बायोजियोग्राफी। और फिर जो है आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट जियोग्राफी हो गया, तो इन्वायरमेंट हो गया तो इन्वायरमेंट जियोग्राफी हो गया। ओके, तो ये जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी को डिवाइड करके और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या है। और ये एक दिन में इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये जो है सो आपको हम मानव सभ्यता का समझिए कि यह है आपका योगदान है, और धीरे धीरे चीज़ों का विकास हुआ है। तो हमें दो पार्ट में जो हम लोगों ने देखा ज्योग्राफी को, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे कि जो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ज्योग्राफी है यह एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है आपको यहाँ पे इट इज़ अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो यह आपको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट में आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक बच्चे पढ़ते हैं, फिर जो है सो बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं इस सब्जेक्ट से, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स करते हैं, और फिर डॉक्टरेट ऑफ द आर्ट्स करते हैं इस सब्जेक्ट से, जिसको हम लोग PhD बोलते हैं। तो ये जो है सो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, और इसकी अपने एक इंडिपेंडेंस पर्जेंस है। जैसे बाकी सब्जेक्ट का है वैसे ही इसका भी अपना जो है सो एक इंडिपेंडेंस पर्जेंस है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि दो पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करते हैं, जो हमने आपको बताया कि एक होता है आपका फिजिकल, जिसमें हम लोग नेचर का स्टडी करते हैं। तो जो फिजिकल है जिसमें हम लोग जो है सो नेचर का स्टडी करते हैं, तो यह जो है सो आपका एक पार्ट होता है। और इसमें दूसरा पार्ट होता है जो कि ह्यूमन है, जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर के पैटर्न का स्टडी करते हैं। जो बिहेवियर पैटर्न है, और फिर जो है सो उसको जो बिहेवियर पैटर्न है वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ह्यूमन और जो है सो फिजिकल ज्योग्राफी का हम लोग जो है सो कैसे स्टडी कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है सो ह्यूमन पे, क्योंकि यह जो है सो इस पे इम्पैक्ट डालता है। फिजिकल ज्योग्राफी जो है सो ह्यूमन ज्योग्राफी पे इम्पैक्ट डालता है, और उसके आधार पे जो है सो ह्यूमन बिहेव करता है। और जब ह्यूमन बिहेव करता है तो उसकी स्टडी करना, और फिर वहाँ से एक लॉ मॉडल रूल्स बना देना, दैट इज़ द ज्योग्राफी। तो यह एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। अब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें हैं जिसको हमें खास करके समझना पड़ेगा, और वह चीज़ क्या है आपका कि तो हमारा जो अर्थ है, अगर हम इसके बारे में बात करें आपसे, ठीक है, तो अर्थ का अगर हम कहें ओवरऑल अर्थ का डिवीज़न कीजिएगा तो एक होता है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक। तो आपको पहले कौन सा बना होगा? पहले अबायोटिक बना होगा, फिर बायोटिक बना होगा। तो अबायोटिक और बायोटिक के बीच में कहीं ना कहीं जो है सो यहाँ पे इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन का स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोल रहे हैं ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका ह्यूमन ज्योग्राफी कर रहे हैं और दूसरा बायो जियोग्राफी कर रहे हैं। तो बायो जियोग्राफी में पूरा होल टर्म का स्टडी करते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझते हैं। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं स्टडी के लिए, जनरली आपको जो चीज़ों का यूज करते हैं वह क्या है, आपको नया नया टेक्नोलॉजी है। न्यू टेक्नोलॉजी
जो है हमें इसमें हेल्प करता है कि हमें कैसे चीज़ों को समझना है या एनालिसिस करना है और एक परफेक्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको पता है कि जो हमारा कल्चरल फीचर्स है, चूँकि जो हमारा यहाँ पे ह्यूमन का पैटर्न है, ह्यूमन का जो पैटर्न ऑफ लिविंग है, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे आपका जो ह्यूमन पैटर्न ऑफ लिविंग है उसमें अगर कहें तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है, और ज्योग्राफी के कारण ही आपका यहाँ पे हिस्ट्री में चेंज आता है, आपको हिस्ट्री में चेंज आता है, उसके बाद में आपको पॉलिटी में चेंज आता है, उसके बाद में आपको इकोनॉमी में चेंज आता है, और इकोनॉमी के बाद में वे ऑफ लिविंग में भी चेंज आता है। ठीक है, और वे ऑफ लिविंग में ही आपको अगर हम कहें तो एक ओवरऑल कल्चर में चेंज आ जाएगा आपको, और जब कल्चर में चेंज आए, इवन एट ज्योग्राफी आपके गॉड तक को डिसाइड करता है। आप हिमालय की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो ये जो है सो ज्योग्राफी जो है सो हिमालय में लोग जाकर बसते थे, तो ज्योग्राफी जो है सो आपके हर एक कण कण में बसा है मानव के। लोग समझते नहीं हैं, लेकिन वो हर दिन ज्योग्राफी में ही जीते हैं और ज्योग्राफी में ही मरते हैं। आज इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा रिसर्च कम हो रहा है, इसलिए जो है सो लोगों को समझ में नहीं आती है, बट यह सब्जेक्ट जो है बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि यह ज्योग्राफी क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका, तो कल्चरल एनवायरनमेंट, यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में आपको एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है जिसके बारे में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो ह्यूमन की आपको एक तरह से कहा जाए तो ह्यूमन की आपको ऑल एक्टिविटीज़ ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज़ को आपको पता होना चाहिए कि आपका ज्योग्राफी कंट्रोल करता है। ह्यूमन की सारी एक्टिविटी को ज्योग्राफी कंट्रोल करता है। तो ज्योग्राफी कंट्रोल करता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो चीज़ें फोर्स होगा। दो इसमें आपका डोमिनेंट फोर्स होना चाहिए। तो ये डोमिनेंट फोर्स क्या होना चाहिए, या तो एक टाइम पे ह्यूमन डोमिनेंट फोर्स होगा, या फिर जो है सो आपको ज्योग्राफी डोमिनेंट फोर्स होगा। ठीक है, या कहिए कि इन दोनों का मिला जुला कुछ रूप होगा, जिसको आपको नियो एक तरह से कहा जाए तो नियो आपको या जो है सो एक तरह से कहा जाए तो स्टॉप एंड गो। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिव फोर्स होगा, जैसे आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में ऐसा है कि ह्यूमन जो है आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ह्यूमन कैसे कंट्रोल कर रहा है, आपको गर्मी लगता है एसी चला देते हैं, 2-4 दिन 10 दिन तक आप सामान अपने हाथ में, जैसे आपको खाना सरने नहीं फ्रिज में रख देते हैं। पहले टाइम में आपको इन्वायरमेंट जो है सो डोमिनेंट फोर्स था, और आपकी लाइफ जो है सो इन्वायरमेंट डिसाइड करता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे भी दो टर्म आता है कि एक आता है स्टॉप का मान लीजिए फ्लड आ गया तो आप क्या करेंगे, भाग जाएंगे, काम रोक देंगे। और जब आपका बढ़िया सिचुएशन होगा, जब गुड टाइम आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, वर्क कर शुरू कर देंगे आप। जैसे रेड लाइट आता है तो रुक जाते हैं, और ग्रीन लाइट आता है फिर चलने लगते हैं। तो रेड लाइट आने का मतलब कि इन्वायरमेंट डोमिनेंट फोर्स हो गया, और ग्रीन लाइट आने के बाद कि हमारे हाथ में जब चीज़ें हो गई तो हम करने लगे। तो यहाँ पे आपका एक ह्यूमन डिटर्मिनेशन फोर्स हो गया, इन्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फोर्स हो गया, और यहाँ पे हो गया कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन का मतलब कि समय के साथ में हमें काम करना है, कि जब प्रकृति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो हम लोग जो है सो डीएक्टिवेट होकर रहेंगे, और जब प्रकृति डीएक्टिवेट होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि ह्यूमन के जीने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो वह एग्रीकल्चर है। तो ह्यूमन के लिए जो जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह क्या है आपका, तो वह एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे आपका
तो हम यहाँ देखेंगे आपका कि आपको एग्रीकल्चर में आपका कैसे ज्योग्राफी योगदान कर रहा है। तो एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए है, तो पहले तो आपको लैंड चाहिए है, उसके बाद में आपका जो है सो लेबर चाहिए है, और फिर जो है सो आपका फर्टिलाइज़र चाहिए है, और फिर जो है सो मशीन चाहिए है। तो यहाँ पे जो यह फैक्टर है यह सबसे डोमिनेंट फैक्टर है। ओके, यह जो है सो आपका सबसे डोमिनेंट फैक्टर है और मानव जो है सो इस पे डिपेंड करता है। जब ये अच्छा होगा, जैसे आप मान लीजिए कि हम गंगा प्लेन की बात करते हैं, गंगा प्लेन की बात करें हम, और दूसरा बात करेंगे आपका कि पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, तो इन दोनों में आप देखिएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड पॉपुलेशन है और यहाँ पे जो है सो लेस पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन के रहने के लिए जो फैक्टर हैं वो एक्टिव है और यहाँ पे ह्यूमन के रहने के लिए फैक्टर जो है सो वो लेस एक्टिव है, इसलिए जो है सो नंबर ऑफ आदमी कम है। बाकी जो है सो यह प्लेटू रीजन है, प्लेटू रीजन है तो आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको एस्पार्स पॉपुलेशन मिलेगा, मतलब कि लोग जो है सो दूर दर बसे होंगे और यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी होने ज़्यादा का रीज़न क्या है, यहाँ की जो है सो सिचुएशन है, जोग्राफिकल फैक्टर जो है सो वहाँ पे डोमिनेंट है और लोगों को सही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है ताकि वहाँ पे लोग रह सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा आपका ज्योग्राफी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सीखना और पढ़ना है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आपको अब यहाँ पे बात करेंगे आपका ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के बारे में। तो ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है, अगर हम इसके बारे में बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमने जितना भी बात किया है वह सब क्या है कि एक दूसरे से क्या है कोरिलेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे आपको हम बात करते हैं, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद में पॉलिटी हो गया, उसके बाद में इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद में साइंस एंड टेक हो गया, और उसके बाद में बाकी दूसरे भी कोई सब्जेक्ट है जैसे। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, या जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट में आप एक चीज़ देखिएगा कि ये पूरे के पूरे जो है सो आपको कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे ज्योग्राफी के साथ में। ये जो है सो ज्योग्राफी के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे, और जब कोरिलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कि हम हिस्ट्री की बात करें अगर आपसे, तो हिस्ट्री में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वह ज्योग्राफिकल एक्टिविटी से ही, क्योंकि आप लैंड पे ही रह रहे हैं, लैंड पे खा रहे हैं, जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेली के आपके रूटीन में वो चीज़ें शामिल है कि अब कब पंखे चलाएंगे, कब क्या करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे। या कहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सो आपको यहाँ पे ख़त्म हुई, तो ज्योग्राफिकल एक फैक्टर रहा होगा जिसके कारण ख़त्म हुई, या हिमालय का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आज के डेट में हम कहें कि आपको झारखंड या छत्तीसगढ़ या कहिए कि आपका तेलंगाना, तो ये स्टेट अलग क्यों हुए, या आज के डेट में सिलीगुड़ी की डिमांड हो रही क्यों हो रही है, तो यह ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी डोमिनेंट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे जैसे रिसोर्सेस हैं और वह लोग चाह रहे हैं कि उस पर हमारा ही अधिकार हो, किसी और का नहीं हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गया कि ज्योग्राफी एक यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स हो गया। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स में आप जैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो किसी पार्टिकुलर एरिया का कैलकुलेट करते हैं, तो उस एरिया में क्या होगा, लैंड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद में एयर हो गया,
लोग हो गए, बायो जियोग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट जियोग्राफी हो गया, तो ये सब चीज़ का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। यह सब चीज़ का जो है सो कॉम्बिनेशन जो है सो आपको क्या होगा यहाँ पे इकोनॉमिक आउटपुट आएगा। अब मान लीजिए कि किसी साल मानसून अच्छा नहीं हुआ तो इकोनॉमिक आउटपुट डाउन जाएगा और लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे यह पता चलता है कि ये जो है सो आपको ज्योग्राफी जो है सो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी कोरिलेट करता है। तो ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है और इसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ ज्योग्राफी से नहीं जुड़ा हो। तो इसलिए जैसे ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आई है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होने के कारण या कहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होने के कारण जो है सो यहाँ पे चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है या इसका डेवलपमेंट हमें कम दिखता है। अब यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचर सिलेक्शन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और यहाँ पे नेचर सिलेक्शन। फिजिकल ज्योग्राफी और नेचर सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें जो मेन पॉइंट को ध्यान रखना है यहाँ पे, वह क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी है वह क्या कर रहा है और वह कैसे हमारे जो है सो लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में हमें बात करना है। और हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि चीज़ों को समझना है कि आपको तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि आपको लैंड का बात करेंगे, आपको वाटर का बात करेंगे, प्लस एयर का बात करेंगे, प्लस बायोस्फीयर का बात करेंगे। लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और बायोस्फीयर हो गया। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए हमारे पास बढ़िया साइंस होना चाहिए, ठीक है। साइंस होगा तो, या फिर देखिए साइंस अगर डोमिनेंट फोर्स होगा तो यहाँ पे सिलेक्शन में आपको आसानी होगी, नहीं तो नेचर आपको सेलेक्ट करेगा या आप नेचर को सेलेक्ट कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि जो है सो आपके पास कोई शेर है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जो है सो ऐसा जानवर है, ठीक है, तो आपको देख रहा है, तो अगर आपके पास हथियार होगा तो इसको मार देंगे और इसको मार के आप कंज्यूम कर जाएंगे, या अगर हथियार नहीं होगा तो ये आपके ऊपर डोमिनेट होगा, ये आपको मार देगा और आपको खा जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यह आपके ह्यूमन के डेवलपमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमन के डेवलपमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ह्यूमन कितना डेवलपमेंट है। ह्यूमन जितना डेवलपमेंट होगा उतना बेस्ट तरीके से वह नेचर को सिलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका कि ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं, तो जो ज्योग्राफी है एक सोशल साइंस है। तो ज्योग्राफी सोशल साइंस कैसे है, अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्योग्राफी सोशल साइंस कैसे है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, ह्यूमन का जो लाइफ है वह सोसाइटी का लाइफ है, और सोसाइटी हम कहते हैं तो यहाँ पे जो है सो सोशल लाइफ हो गया। और सोशल लाइफ को आपको एक तरह से हैंडल करने के लिए साइंस की ज़रूरत पड़ता है, या साइंस की इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग जानना चाहते हैं पैटर्न ऑफ लिविंग। पैटर्न ऑफ लिविंग क्या है, या जो है सो आपको वे ऑफ थिंकिंग क्या है, इसके लिए आपको R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी एक सोशल साइंस है, क्योंकि हमें सोसाइटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है और साइंटिफिक वे में, ताकि हमें एक प्रॉपर रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पे कहा जाता है कि ज्योग्राफी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो एक सोशल साइंस है,
जो आपको बहुत सारी चीज़ को कोरिलेट करके चलता है। अब यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में हमने पहले ही सबसे शुरू में ही यहाँ पे डिस्कस किया। ह्यूमन ज्योग्राफी भी हमने आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे ये कोरिलेट कर रहा है। ये सारे ज्योग्राफी के जो ब्रांचेज है उसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है सो आपको हाँ, यहाँ पे आपको रीजनल प्लानिंग, रीजनल सेंसस, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, ये सब हम जो है सो आपको चीज़ों को बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका यह चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।